हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और उत्पाद सिपाही का जैसा कि आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ, उसका फिर आंसर की आया। उसके बाद आंसर की में कुछ त्रुटियां हुई हैं, उसके लिए फिर से रिवाइज्ड आंसर की आया है। तो अभी जो रिवाइज्ड आंसर की आया है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसका आंसर की जो है वो गलत है। तो उसी का डिस्कशन आज के इस वीडियो में आपके सामने दिया जा रहा है कि अगर आंसर की गलत है तो उसका सही क्या होगा, उसको प्रूफ के साथ आपके सामने रखा जा रहा है। और ये भी आप लोग को बताया जा रहा है कि आगे आप लोगों को क्या करना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों का आंसर की जो है वो सही हो जाए। ठीक है, जो गलत आंसर की है वो सही हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से देखिए, आप लोग को उत्तर कुंजी दी गई, रिवाइज्ड आंसर की जिसको कहा जाता है। ठीक है, नागपुरी का आपको पेपर, हालांकि इसका पीडीएफ हम आप लोग को ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 31 से ये शुरू होता है नागपुरी का आंसर की। तो इसको देखिए आपके सामने हम रख रहे हैं। और आज जो हम आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो सेट नंबर बी का है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपका सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, कौन सा सेट है इसको जरूर से देख लीजिएगा। आप लोगों को हम जो है आज की इस वीडियो में सेट बी के बारे में बतला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह का आंसर किया आया है आप लोग को। हालांकि इसका पीडीएफ हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसे भी आपको वीडियो में भी दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहे होंगे तो इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से है। ठीक है, ये है आपका आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की जो दिया गया है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को यह भी बताया गया है लास्ट में कि काइंडली नोट, जो क्रॉस मार्क्स है, जो एक्स का मार्क्स है, क्रॉस मार्क्स है, डिनोट्स द डिस्कार्डेड और नलिफाइड क्वेश्चंस। डिस्कार्डेड मतलब जिसको कि हटा दिया गया है, वो क्वेश्चन को जीरो कर दिया गया है। मतलब कि वो क्वेश्चन जो है, जो भी ये क्रॉस मार्क्स लगा हुआ है, उस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा नल एंड वाइड माना गया है, जीरो माना गया है। तो उसका जो भी मार्क्स होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखा गया है, नलिफाइड क्वेश्चंस विद इन द रिस्पेक्टेड पेपर सीरीज फॉर विच मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू ऑल कैंडिडेट्स। तो सारे कैंडिडेट्स को इतना मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा, जहां जितना भी क्रॉस मार्क्स लगा है उन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस में अभी भी आप लोग को आंसर की गलत दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन नंबर है नागपुरी का, स्पेशली सेट बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, जातिवाचक संज्ञा कौन है के। तो इसका दे दिया गया है राजपूत। 28 का क्या दिया गया है, राजपूत। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। 28 का क्या दिया हुआ है यहां पर, आंसर की ए दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी नल एंड वाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नल एंड वाइड होना चाहिए। क्योंकि 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 आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत राजपूत भी आता है, किताब भी आता है, घर भी आता है। तो ऑप्शन डी में अगर ऑल रहता तो इसका ऑप्शन डी आंसर होता, लेकिन ऑल भी तो नहीं है, तो इसका सभी होगा आंसर। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है कि नागपुरी सदनी व्याकरण का पेज नंबर 31 में ये देखिए दिया गया है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत देखिए यहां पर आपको राजपूत भी आता है, जो कि हित, नाता, काम, धंधा, ओहदा इस सब के अंतर्गत आता है। फिर आपको किताब भी आता है और घर भी आता है। तो आपको जो यहां पर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, राजपूत, किताब और घर, ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी होगा, राजपूत भी होगा, घर भी होगा, किताब भी होगा। ठीक है, नागपुरी सदनी व्याकरण का पेज नंबर 31। आप लोग जो भी नागपुरी सदनी व्याकरण का पुराना एडिशन यूज कर रहे होंगे, नया अभी जो हम लोग के पास है 2023, अगर आप लोग देखिएगा नागपुरी सदनी व्याकरण का 2023 एडिशन आपके पास है तो उसमें यहां पर ये दिया हुआ है। हालांकि इसका पीडीएफ जो है वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, ग्रुप में या टेलीग्राम में हम शेयर कर देंगे, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और इसका प्रिंट आउट लेके आपको जाना होगा। हम लोग बतला रहे हैं आगे क्या होगा। आगे है, फिर है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर सत्येंद्र नागपुरी लोक कथा के कतई भाग में बांट हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, तो 29 का आप देखते हैं, तो 29 पे आते हैं। 29 का भी देखिए ए दे दिया है, 29 का भी क्या दिया है, सेट नंबर बी। इसका आंसर दिया है ए, लेकिन ये ए नहीं होगा, ए नहीं होगा।
ये गलत आंसर है। ठीक है, इसका क्या हो जाना चाहिए, चलिए हम आपको, डॉक्टर सत्येंद्र नागपुरी लोक कथा के कतई भाग में बांट हैं, तो डॉक्टर सत्येंद्र लिखा हुआ है ना, दूसरा क्या है, लोक कथा है। ठीक है, पहली चीज क्या है, डॉक्टर सत्येंद्र, दूसरा क्या है, लोक कथा। तो लोक कथा को देखिए डॉक्टर सत्येंद्र जो है ना 7 भाग में विभाजित किए हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यहां पर डॉक्टर सत्येंद्र नहीं रहता ना और लिखा हुआ रहता कि नागपुरी लोक कथा के कतई भाग में बांटल जाए सकेला, तो उसका करेक्ट आंसर 6 होता। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है डॉक्टर सत्येंद्र नागपुरी लोक कथा के कतई भाग में बांट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। अब इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ है ये नागपुरी लोक साहित्य जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक है, उसका पेज नंबर 60 और 61 में ये क्लियरली मेंशन्ड है क्या, कि डॉक्टर सत्येंद्र ने अपने प्रबंध में निम्नांकित वर्गीकरण किए हैं। किस चीज का, लोक कथाओं का। लोक कथाओं का वर्गीकरण डॉक्टर गौरी शंकर, डॉक्टर सत्येंद्र तथा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने अपने अपने प्रबंधों के अनुसार किया है। ठीक है, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने अपने प्रबंध में निम्नांकित वर्गीकरण किए हैं। तो इसमें कौन कौन है, पहला है गाथाएं, दूसरा है पशु संबंधी अवस्था, तीसरा है परियों की कहानियां, चौथा है विक्रम की कहानियां, पांचवा है बुझवैल, और छठा है निरीक्षण गर्भित कहानियां, और सातवां है साधु पीरों की कहानियां। तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल कितना है, तो टोटल 7 है। ठीक है, तो इस बात को देखिएगा, डॉक्टर सत्येंद्र ने अपने प्रबंध में निम्नांकित वर्गीकरण किए हैं। तो कितना किया है, किए हैं ये 7 किए हैं। कितना इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 7 होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे आप बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिक्कत है जिसमें, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, नवरत्नगढ़ के कौन बनवाए रहे हैं। तो देखिए, तो 55 का आंसर क्या दिया है, 55 का आंसर दिया है आंसर की के अनुसार ऑप्शन नंबर ए एनीनाथ शाहदेव दिया है। आपके क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर की दिया गया है एनीनाथ शाहदेव। देखिए, एनीनाथ शाहदेव के द्वारा ना जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाया गया। अभी रांची में आप लोग जाते हैं ना, तो जगन्नाथपुरी का मंदिर जिसमें कि शादी ब्याह इस सब का प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी भगवान का जो मंदिर है वो एनीनाथ शाहदेव के द्वारा बनवाया गया। तो भाई नवरत्नगढ़ को कौन बनवाया है, तो यहां पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। हालांकि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक में दिया गया है रघुनाथ शाही, लेकिन यह भी सही नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए हम अब विकिपीडिया से आपको एकदम दे रहे हैं। ठीक है, कि नवरत्नगढ़ का जो किला बना, नवरत्नगढ़ का जो किला बना है उसको किसने बनवाया है, राजा दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी खुखरागढ़ से नवरत्नगढ़ स्थानांतरित किया था। ठीक है, दुर्जन साल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, दुर्जन साल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि यहां पर ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्वेश्चन नल एंड वाइड होना चाहिए, इसमें सबको मार्क्स एलोकेट होना चाहिए। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन जो कि गलत आंसर की फिर से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, हरखू कौन नाटक कर पात्र है के। तो आपको आंसर दे दिया है सपूत, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बंधुआ मजदूर। अब इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है ये मंजर भाग 2 जो कि स्टैंडर्ड बुक है, आप लोग को पढ़ना ही है। उसका पेज नंबर 96 में ये नाटक शुरू होता है, बंधुआ मजदूर, जिसके पात्र का नाम है हरखू। हरखू किस नाटक का पात्र है, तो बंधुआ मजदूर नाटक का पात्र है। ठीक है, और कुछ है तो और कुछ नहीं। तो इतना क्वेश्चन जो है ना आपको गलत है। अब आपको क्या करना है कि एक सिंपल सा सादा सा एप्लीकेशन लिखना है कि नागपुरी का रिवाइज्ड आंसर की आया है, जिसमें कि ये क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर आप लिख लीजिएगा, आपका जो भी सेट होगा, सेट ए बी सी में जो जो क्वेश्चन गलत है उसको आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। उसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, और साथ में हम लोग प्रूफ अटैच कर रहे हैं, इस बात को लिख के आप लोग एक ग्रुप बना के जाइए। ठीक है, और आयोग में जाके बात कीजिए, बात हो जाएगा और लोग काम करेंगे। देखिए अगर जाइएगा तो काम जरूर से होगा। अभी जैसे चचा मामा भैया दीदी का शादी में जा रहे हैं आ रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है
कि आप लोग यहां पर आयोग में जाइए और एक बार बात जरूर से कीजिए, ताकि आप लोगों को सही आंसर की प्रोवाइड हो, सही नंबर मिल सके, तो आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग के हाथ में सरकारी जॉब आ जाएगा। अगर बैठे रहिएगा तो फिर भाई बैठे ही रह जाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्टिव होके, एकदम सिंपल, ऑफिस जाना है और बस ये बोलना है कि सर बाय मिस्टेक आप लोग ये आंसर की गलत दिए हैं, ठीक है, मिस्टेक होता है, ठीक है। तो बाय मिस्टेक ये आंसर की गलत है सर, देखिए इसका करेक्ट आंसर की ये होगा, ये प्रूफ है जो हम आप लोग को समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूर से उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आयोग में भी जो लोग बैठे हैं आपके लिए काम करने के लिए बैठे हैं। हालांकि बार बार इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए, इससे स्टूडेंट्स को काफी कठिनाई होती है, ठीक है। अब कोई चतरा में है, कोई बोकारो में है, कोई गुमला में है, तो सब कोई ऐसे उठ उठ के तो जाएगा नहीं ना भाई, ठीक है। गर्मी उसी तरह से पड़ रहा है, तो इसीलिए सब बात को ध्यान में रख के जो भी रांची में है, हॉस्टल में है, आप लोग उठ के जरूर से जाइए। बिना वजह के ऐसा ही इधर उधर घूम रहे हैं, उससे अच्छा है कि एक बार आयोग में जाके बातचीत कीजिए। सरकारी जॉब अगर चाहिए तो भाई थोड़ा सा अपने आप को पेरना पड़ेगा, जैसे गन्ने का जूस पीते हैं ना तो पेराता है गन्ना, तो उसी तरह से पेरना पड़ेगा अपने आप को। तो ये सारे क्वेश्चन से आप लोग को और कुछ लगता है कि नहीं ये भी गलत है, ये भी इसका आंसर की भी होगा, तो उसको भी अटैच कर दीजिएगा प्रूफ में, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। आगे क्या करना है ये भी हम आप लोग को बतला दिए कि आयोग जाना होगा, सिर्फ ईमेल करने से काम नहीं चलेगा। ईमेल भी कीजिए, आयोग के वेबसाइट में ईमेल कीजिए, जहां पर भी हैं आप लोग वहां से बैठ के ईमेल कीजिए, लेकिन ऑफिस में जाइए और ऑफिस में जाके आप लोग समर्पित कीजिए एक आवेदन, एकदम बहुत शिष्ट व्यवहार से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं, एकदम शिष्टता के साथ जाइए। आप लोग एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी की एक मर्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग जाइए और जो भी गलत है, जो त्रुटियां हैं, उसको आयोग के सामने रखिए, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।